हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, अपथ्रस्ट, अपेरेंट वेट एंड नॉसिंग वेट के बारे में। तो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, मैं कुछ पॉइंट्स आपको याद दिलाना चाहूँगी। जैसे कि जो प्रेशर होता है वो डेप्थ के संग इंक्रीज होता जाता है। जितनी ज़्यादा आप किसी लिक्विड में डेप्थ पे जाते जाओगे उतना ही ज़्यादा उस लिक्विड का प्रेशर होता जाएगा। लिक्विड में प्रेशर सभी डायरेक्शन में वर्क करता है और एक लेवल पे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर इक्वल होता है। हमें ये भी पता है कि अगर लिक्विड में कोई बॉडी है तो उस पे जो प्रेशर वर्किंग होता है वो प्रेशर इक्वल्स टू होता है हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हाइट, डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप इस स्लाइड के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप फ्लूइड्स में प्रेशर के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आपको इसका लिंक दिख रहा होगा वीडियो में, और मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो अपथ्रस्ट का रीज़न क्या होता है? तो सपोज वाटर है और वाटर में कोई केन डिप की हुई है, पार्शली इमर्स्ड है। इस केन की जो हाइट है वो h है और इसका जो सरफेस एरिया है a है। अब इस केन पे लेफ्ट साइड से लिक्विड प्रेशर डाल रहा होगा pf और राइट साइड से भी लिक्विड प्रेशर डाल रहा होगा pr। ये जो पीएल और पीआर है ये इक्वल्स हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है कि लिक्विड में एक ही लेवल पे प्रेशर जो होता है वो इक्वल होते हैं, तो पीएल इक्वल्स टू पीआर। लेकिन ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, क्योंकि पीएल लेफ्ट साइड से वर्क कर रहा है और पीआर राइट साइड से वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस केन में ऊपर की तरफ से भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। जो इस केन से ऊपर लिक्विड है वो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो सपोज वो प्रेशर है P1 और इसके केन के नीचे की साइड से भी लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो सपोज वो प्रेशर है P2। आगे P1 एंड P2 जो है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। P1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, P2 अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ P2 इज नॉट इक्वल्स टू P1, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि जितना ज़्यादा हम लिक्विड की डेप्थ पे जाते जाते हैं प्रेशर उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है। तो हमें पता है कि जो P2 है इट इज़ ग्रेटर देन P1, क्योंकि जो हाइट है, लिक्विड की हाइट है जिसकी वजह से P1 प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हाइट H1 है, और जो हाइट है जिसकी वजह से P2 प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हाइट H2 है। एंड ये क्लियरली दिख रहा है कि जो H2 है इट इज ग्रेटर देन H1, तो ऑब्वियसली जो P2 है इट विल बी ग्रेटर देन P1। तो इन दोनों P1 P2 की वजह से एक नेट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है स्केन पे, जिसका डायरेक्शन अपवर्ड है, क्योंकि P1 और P2 एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो नेट फोर्स रहेगा इस स्केन पे वो रहेगा F2 माइनस F1 equals to F, that F2 minus F1 equals to F, that F is actually the upthrust. So what will be the net force? So the net force on this cane will be equals to P2A minus P1A, that is A P2 minus P1। तो अगर हम इस इक्वेशन में P2 और P1 की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो P2 की वैल्यू होगी H2 रॉ जी और P1 की वैल्यू होगी H1 रॉ जी। अभी रॉ जी को अगर हम कॉमन ले लें तो अपथ्रस्ट विल बी इक्वल्स टू एरिया H2 माइनस H1 रॉ जी। अभी यहाँ से हमको क्लियरली पता चल रहा है कि H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू H। तो हम ये H2 माइनस H1 को H से रिप्लेस कर दें तो अपथ्रस्ट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमें पता है कि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या हुआ, वॉल्यूम। दैट मीन्स जो अपथ्रस्ट है उसकी वैल्यू क्या हो गई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ हमने लिख तो दिया वॉल्यूम, लेकिन ये किसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है जितना पार्ट सॉलिड का इमर्ज है लिक्विड में उस सॉलिड का वॉल्यूम है ये, ठीक है। और ये डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट अपथ्रस्ट। तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो अपथ्रस्ट इक्वल्स टू
volume of solid immersed into density of liquid into acceleration due to gravity. अब acceleration due to gravity तो almost हर जगह पे सेम रहता है. इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट जो है वो मेनली दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड, जितना ज्यादा वॉल्यूम सॉलिड का इमर्स्ड होगा उतनी ही ज्यादा अपथ्रस्ट होती जाएगी, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ओके, तो इस अपथ्रस्ट के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं. तो अगर कभी ध्यान दिया होगा तो अगर आप पानी से भरी बकेट को ऐसे ही उठाओ और उसको कुएं में उठाओ, तो जब हम कुएं में से पानी से भरी बकेट को उठाते हैं तो वो लिटिल लाइटर फील होती है. क्यों? क्योंकि कुएं का पानी उस पर एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट एक्सर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें लेस एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है. इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे. जैसे कि एक ब्लॉक है, इसका वेट है 10 न्यूटन. तो इसको लिफ्ट करने के लिए हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा? जितना इसका वेट है, दैट इज 10 न्यूटन. ठीक है. अब सपोज यही ब्लॉक किसी बकेट में वाटर के अंदर है, तो अब इसको लिफ्ट करने के लिए हमें कितना एफर्ट उठाना पड़ेगा? तो वो जो एफर्ट हमें उठाना पड़ेगा वो इक्वल होगा इसके वेट माइनस अपथ्रस्ट के. क्योंकि इसको उठाने में एक अपथ्रस्ट फोर्स है जो हमारी हेल्प कर रहा है, जो हमारी एफर्ट की डायरेक्शन में है, और जो ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ वेट है. तो वेट माइनस अपथ्रस्ट क्या होता है? अपरेंट वेट होता है. तो इस ब्लॉक का अपरेंट वेट क्या होगा? जितना इसका वेट है माइनस अपथ्रस्ट. तो अभी मैंने सपोज किया था कि इसका वेट है 10 न्यूटन, एंड सपोज वाटर इस पे 2 न्यूटन का अपथ्रस्ट क्रिएट कर रहा है, तो हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा? 8 न्यूटन. तो ये जो किसी भी चीज का जो लॉस ऑफ वेट होता है inside a liquid, that loss of weight is equals to the upthrust, and when we minus the upthrust from the weight of that particular body, that weight is known as apparent weight. Now let's talk about Archimedes principle. Archimedes principle क्या कहता है? तो आर्किमिडीज की जो स्टोरी है वो क्या प्रूव करना चाहते थे कि उनके राजा का जो क्राउन है वो प्योर गोल्ड का नहीं बना हुआ, और गोल्ड स्मिथ ने उसमें कुछ मिलावट की है. तो एक दिन वो बाथ टब में बात ले रहे थे, तो जैसे ही वो बाथ टब के अंदर गए तो उतना वाटर उसमें से डिस्प्लेस हो गया. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितना उनका बॉडी का वेट था बाथ टब में से उतना ही वाटर डिस्प्लेस हो गया. तो फिर उनके अपने मेथड थे जिससे उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो राजा का क्राउन था वो प्योर नहीं था. और उसी इंसिडेंट में उन्हें आर्किमिडीज प्रिंसिपल उन, उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई चीज पार्शियली या फुल्ली इमर्ज्ड है किसी लिक्विड में, तो वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगी जितना उसका खुद का वॉल्यूम है. ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम आप वाटर में डालोगे तो यहाँ जो वाटर था, जितना इस वाटर का वॉल्यूम इस स्पेस में था, वो डिस्प्लेस हो जाएगा. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड. ठीक है. और अभी अभी हमने अपथ्रस्ट का फॉर्मूला निकाला था कि अपथ्रस्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी और हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड. तो दिस थिंग आई कैन रिप्लेस हियर. तो अपथ्रस्ट की जो न्यू फॉर्मूला है मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब इस इक्वेशन 2 में अगर मैं इन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को रिप्लेस कर दूं मास से, क्योंकि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है? मास. तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के. तो मैं इसको यहाँ सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस कर दूं, तो मेरा जो अपथ्रस्ट है इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी हमें पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट. So that means upthrust will be equal to weight of liquid displaced. और यही तो है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल. आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि when a body is partially or fully immersed in a liquid, then it experiences an upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by it.
थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, and we are also on Facebook and Instagram. So follow us on Facebook and Instagram. Thank you and have a nice day.